ना बेटा हम लोग जो आज फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. ओके स्टार्ट करता हूँ. देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन. अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं. और ये क्वेश्चन इस पे बेस्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आई थिंक होगा. नहीं है ऐसा. चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं हम लोग. देखिए एफ क्या दे रखा है आपको. ये 1 3 4 से 1 2 5. वन और 3 given by f is such that 1 2 3 5 3 5. ये अब आप लोग मेरे को एक चीज़ बताइए, यहाँ तक अगर मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग. क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए. एफ क्या दे रखा है, जी दे रखा है, एफ इज सच दैट, ये जी सच दैट, राइट जी ओ एफ. आपको जी ओ एफ लिखना है. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जी ओ एफ. इसको हम लोग बोलते हैं जी ऑफ एफ एक्स. जी ऑफ एफ एक्स. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स. एक्स की वैल्यू क्या क्या है 1 3 और 4. तो एक एक करके डालिए. सबसे पहले हम लोग क्या डालेंगे 1. एफ ऑफ 1. एक्स की जगह पे पूरी इसकी डोमेन डाल दीजिए 1. फिर आप क्या डालेंगे 3. फिर क्या आप डालेंगे 4. तो अब आप लोग ही बताओगे मेरे को एफ ऑफ 1. अगर मैं एफ ऑफ 1 पूछता हूँ 1 के लिए एफ़ की वैल्यू कितनी है 2. ठीक है, तो जी को तो बाहर रहने दीजिए, जी ऑफ 2. 3 के लिए कितना है 5, तो जी ऑफ 5. 4 के लिए कितना है 1, जी ऑफ 5. ओके बेटा, ये क्लियर है बिल्कुल. क्या करा मैंने, ये करके वैल्यू डाली हमने. 1 के लिए कितनी आ रही थी 2 आ रही थी. 3 के लिए कितनी आ रही थी 5 आ रही थी. 4 के लिए कितनी आ रही थी 1 आ रही थी. नाउ व्हाट इज G2. G2 कितना आया हमारा 3. G5 कितना आया हमारा 1. और G1 कितना है 3. दैट मीन्स जो हमने इनपुट डाला 1, आउटपुट कितना आया हमारा 3. तो व्हाट इज जी ओ एफ. वन कॉमा 3 3 1 और 4 3. दिस इज योर आंसर. ये आपका आंसर आ गया ना. अगर इन्होंने सॉरी बोला नहीं है एफ ओ जी हो सकता है डिफाइंड भी ना हो. ठीक है ना, तो वो हम लोग देख लेंगे वो जब भी आएगा. तो बस कुछ भी नहीं है. जी ओ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ एक्स. एक्स की जगह पे हम लोग क्या वैल्यू डालते हैं 1 3 4. ये हम लोगों ने वैल्यू डाली. तो एफ ऑफ 1 अगर मैं आपसे पूछता हूँ एफ ऑफ 1 कितना है तो वो कितना है 2. एफ ऑफ 3 कितना है वो कितना है 5. एफ ऑफ 4 कितना है वो कितना है 1. अब G2 कितना है 3. G5 कितना है 1 और G1 कितना है 3. ये आपका आंसर. ठीक है ना. चलो अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखते हैं क्या है. देखिए एग्जाम्पल नंबर 14. फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी. एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है मॉडुलस ऑफ एक्स. एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स. और क्या दे रखा है आपको जी एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है. तो अब आपको मेरे को निकालना है जी ओ एफ. व्हाट इज जी ओ एफ. G of fx. Now what is fx? ये ठीक. अब मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए
अगर जी एक्स आपके पास ये है तो जी ऑफ मॉड एक्स क्या होगा? कुछ नहीं करना, केवल एक्स की जगह पे मॉड एक्स डालना है। कुछ नहीं करना, केवल एक्स की जगह पे आप क्या डाल देंगे? मॉड एक्स। तो डाल दीजिए। जैसे आपने मॉड एक्स डाला तो क्या हुआ बताइए मेरे को जल्दी से। एक्स की जगह पे मॉड एक्स डालिए। ओके, दैट्स योर आंसर। तो वैसे ही अगर मैं आपसे बोलता हूँ एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी, दिस इज व्हाट जी एक्स। नाउ अब एफ ऑफ दिस निकालना। अगर एफ एक्स आपके पास मॉड एक्स था तो ये कितना होगा? मॉड ऑफ, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ गया। मोड के अंदर डबल मोड शायद इन्होंने लगाया नहीं है, इन्होंने गड़बड़ करके बेटा डबल मोड आएगा। ओके, वैसे ही सेकंड पार्ट और समझा देता हूँ, ये थोड़े से प्रैक्टिस करा देता हूँ सो दैट एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। ओके, तो अब आप लोग मेरे को जल्दी से एक चीज़ बताइए, अगर अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करूँ एफ एक्स आ गया, जी एक्स आ गया, एफ ओ जी निकाल के देना है आपको मेरे को। जी एक्स इज दिस। ना अब इसको बस कुछ नहीं करना, आपको एक्स की जगह पे डालना है। तो एक्स कितना था, मतलब 8x क्यूब था, तो एक्स की जगह पे एक्स की पावर 1/3 डालेंगे। कितना हो गया आंसर? 8x, दैट्स योर आंसर। दिस इज व्हाट एफ ओ जी। ना अब अगर मैं आपसे बताऊँ जी ओ एफ निकालिए, तो निकाल देंगे जी ओ एफ, हो जाएगा जी ओ एफ। कितना होगा? जी ऑफ एफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ एक्स। अब एक्स की जगह पे 8x क्यूब डालिए। अगर आपने 8x क्यूब डाला, बेसिकली ये क्या बन रहा है? 2x का होल क्यूब की पावर 1/3। तो बताइए मेरे को जल्दी से, ये और ये कट जाएगा, आंसर इज 2x। ओके, ये क्वेश्चन आपका डन ना। अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बोलता हूँ एग्जाम्पल 15 निकालिए, तो वो भी आप लोग कर देंगे। जी एफ, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ये सेम बात है। अगर मैं आपके लिए लिख के दे रहा हूँ जी एफ और ब्रैकेट में एक्स, इसका मतलब क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। ओके, और तो ये वाले सारे पार्ट अब आप लोग खुद कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल 17 का एक आध पार्ट देख लेते हैं, जरा देखिए क्या है। ओके, एफ एक्स और जी एक्स आपको दिया गया है ना। अब आप लोग मेरे को ये बता दिए, अगर एफ एक्स और जी एक्स आपको दे रखा है तो आपको मेरे को निकाल के देना है, जैसे जी ओ एफ 2। कुछ नहीं करना, केवल जी ऑफ, पहले तो एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए एफ ऑफ 2। अगर आपने एफ ऑफ 2 निकाला तो मेरे को एक बता दिए, अगर एक्स के ऊपर 2 डालेंगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 16 + 1 कितना हो गया? 17, जी ऑफ 17 ना। अगर अब मैं 17 डालूँ इस जगह, तो 17 + 2 कितना होगा? 19। तो आंसर इज 1/19।
ऐसे ही जितने भी पार्ट है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। ठीक बेटा, एग्जाम्पल 18 भी हो जाएगा, 19 भी कुछ नहीं है। फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स इज दिस। ठीक है, ये भी हो गया। 20 मैं आपको कराया था 21। ठीक है, देखिए आज आप लोग कंप्लीट करके रखेंगे या क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा फिर कल करेंगे इस पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितना देखा, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ना आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। अब मेरे को बराबर से एक चीज़ बताइए, एक्स की जगह पे अगर मैं कॉस 2 थीटा रखूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो एफ ऑफ कॉस थीटा ये हमारा क्या है, एफ ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये वैल्यू जो टेन स्क्वायर थीटा है इसको इस जगह पे रखिए, तो एफ ऑफ टेन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, हम लोग एक्स की जगह पे टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा, दैट्स योर आंसर। ठीक है बेटा, तो इतने ही रखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, ओके।